नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम सतत विभिन्न परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विविध पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं कबीर ग्रंथावली की, जो कि न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा के पाठ्यक्रम में समावेशित है, वरन नेट और सेट साथ ही स्नातकोत्तर कक्षाओं की भी विषय वस्तु है। कबीर ग्रंथावली पर बात करते हुए हम कबीर के विभिन्न पक्षों पर भी सतत चर्चा कर रहे हैं। हम कबीर के काव्य पक्ष को देख चुके हैं। हम जानते हैं कि कबीर ने साखी, सबद और रमेनी 3 रूपों में अपने ग्रंथ लिखे हैं, अपने पद लिखे हैं, अपने साखियाँ लिखी हैं। और कबीर कहते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं, लेकिन उनके रूप जो है साखी, सबद और रमेनी 3 काव्य रूप हैं। ये ग्रंथ नहीं, ग्रंथ तो धर्मदास उनके जो शिष्य रहे हैं उन्होंने बीजक नाम से संकलित किया है। कबीर की भक्ति पद्धति को देखें तो उनमें हम वैष्णव भक्ति साधना को भी देख सकते हैं और वहाँ नाथ पंथियों का भी प्रभाव है, सिद्धों का भी प्रभाव है। और कबीर वाणी में सभी के प्रति अगाध श्रद्धा एक तरह से प्रकट हुई है। वहाँ पर नारदीय भक्ति में भी श्रद्धा दिखाई देती है, तो शोड़ा भक्ति में भी वहाँ श्रद्धा दिखाई देती है। और वो इस तरह ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या की धारणा और जल तरंग न्याय के दृष्टांत को भी वो जानते हैं। कबीर की भक्ति में जो प्रेम भावना है वो सूफियों के इश्क खुमार में मग्न दिखाई देती है और कई स्थलों पर उन्होंने प्रेम पियाले और उसकी छकावट से उत्पन्न खुमार की स्वीकृति दी है। वो लिखते हैं एक पद में कि पूजा करूं न नमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नम सकारूं। तो हम देखते हैं तो कबीर की प्रेम साधना कहें अगर उनकी भक्ति को, तो विसंगति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ प्रेमानुराग है और विरह और मिलन की बहुत सारी दशाओं का उल्लेख हुआ है। तो अगर हम कहें प्रेम एक साधना है और भक्ति प्रेममयी साधना है, तो कबीर की यह पंक्तियां ठीक ही जान पड़ती है कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेहि रुचे, सिर दे सो ले जाए, ये हृदय सो ले जाए। तो इस हरिरसमयी प्रेम में जो कबीर है वो बताते हैं कि एक विचित्र प्रकार की तृप्ति है, एक अद्भुत विलय है, एक अलौकिक स्वाद है, एक अलौकिक आनंद है और कहीं ना कहीं वो रस्यते आस्वाद्यते इति रस है के आधार को भी फलीभूत करती हुई नजर आती है। हमने बीते पदों में भी देखा कि जो कबीर के पद हैं वहाँ वो दुरूह इसलिए हो जाते हैं, कठिन इसलिए हो जाते हैं कि वहाँ पारिभाषिक शब्दावली आ जाती है और उस पारिभाषिक शब्दावली में षट चक्रों का विशेष उल्लेख, जो कि पिछले पद में भी हमने देखा, और षट चक्र हठयोग साधना से आया है, नाथ पंथ के प्रभाव से आया है। और हमें विदित है कि हठयोग साधना में जो कुंडलिनी है उसमें यदि हम देखें तो कैसे कुंडलिनी ऊर्ध्व गमन करती है और किस प्रकार षट चक्र वेदती है, एक एक चक्र को साधती है और उसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, इन षट चक्रों का सूक्ष्म विवेचन हुआ है। और कबीर की वाणी में भी हम इन्हीं चक्रों को देखते हैं। अगला जो पद है, 5वां जो पद है, उसमें कबीर कह रहे हैं कि गोकल नायक बिठूला, मेरो मन लागो तो ही रे, बहुतक दिन बिछरे भये, तेरो औसेरी आवे मोही रे। औसेरी का अर्थ है चिंतन। यह चिंतन से कबीर का तात्पर्य है और चिंतन का तात्पर्य यहाँ एक तरह से बेचैनी और एक तरह से विचार, लेकिन बेचैनी युक्त जो विचार है, एक उचाट मन की जो अवस्था है, उसकी बात यहाँ कबीर कह रहे हैं। तो गोकल नायक बिठूला, बिठूला विठल शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है यदि हम देखें तद्भव में, और ये कृष्ण
के लिए महाराष्ट्र में इनका इस नाम से जाना जाता है और ये एक अवतार हुए हैं कृष्ण का। यदि देखें तो भगवान विट्ठल के नाम से वहाँ पर जाना जाता है और कहा जाता है कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में साक्षात रहते हैं। तो खैर ये जो शब्दावली है, बिठूला शब्द का जो प्रयोग है, इससे ये विदित होता है कि उनमें वैष्णव संस्कार भी वहाँ पदार्पित हुए हैं। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि बहुतक दिन बिछुरे भये तेरी औसरी आवे मोहे रे। तो हे गोकुल के स्वामी विट्ठल, मेरा हृदय जो है वो तुम में अनुरक्त हो गया है, मेरी आपसे प्रीति हो गई है। मन लागो तो ही रे, तो मेरी आपसे प्रीति हो गई है, प्रेम हो गई है। बहुतक दिन बिछुरे भय, तो आत्मा कह रही है कि बहुत दिन हुए और बहुत समय हुआ कि बिछुड़ गए हो। तो प्रकारांतर से अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत समय हुआ वो विलग हो गई है, वो दूर हो गई है। तेरी औसेरी आवे मोहि रे, तो तेरी जो स्मृति है, तेरी जो चिंतन है, वो तेरा जो चिंतन है वो मुझे आती है और वो मुझे व्यथित कर जाती है। तो यहाँ पर कबीर ये कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा के अभाव में व्यथित या पीड़ा का अनुभव कर रही है। आगे वो कहती है कि करण कोटि को ग्रह रच्यो रे, नेह गए की आस रे, आप ही आप बंधाइया, द्वे लोचन मरही पियास रे। द्वे लोचन, दो नैनों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही कबीर कह रहे हैं कि जब से जीव इस शरीर में आया तब से वह तुमसे वियुक्त ही नहीं हो पाया और तुम्हारे प्रति विद्यमान स्नेह को भी भुला दिया और वह स्नेह संसार की ओर उन्मुख हो गया। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि आप ही आप बंधाइया, द्वे लोचन मरई प्यास रे। तो आपके दर्शनों की जो आशा है, नेह गए की आस रे, आपके दर्शनों की आशा से मेरे जो दोनों लोचन है वो प्यासे मरते हैं। आप ही आप बंधाइया, मैं स्वयं इस जगत में स्वयं ही बंध गया हूँ, विषय वासनाओं से युक्त हो गया हूँ। करण कोटि को ग्रह रच्यो रे, तो यहाँ पर जो स्नेहहीन व्यक्तियों से मैंने प्रेम संबंध स्थापित कर लिया है और मैं करण कोटि को ग्रह रच्यो रे, कर्म कोटि को, तो विभिन्न प्रकार के करोड़ों कर्मों का मैंने एक तरह से चक्र व्यूह रच लिया है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि विभिन्न कर्मों के, करोड़ों कर्मों के ग्रह में, व्यूह में मैं फंस गया हूँ और इस प्रकार मैं कर्मों का तंतु बन गया हूँ। तो इसलिए और मेरा नेह जो है तुमसे अलग हो गया है और मैंने संसार की ओर मैं उन्मुख हो गया हूँ, तो तुमसे वियुक्त हो गया हूँ और साथ ही तुम्हारे प्रति विद्यमान जो मेरे हृदय में स्वाभाविक स्नेह था मैंने उसको भी भुला दिया और वो जो स्नेह है कहाँ हो गया, संसार की ओर उन्मुख हो गया। तो ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। आपा पर संगी चिन्हिए, दिसे सरब समान रे, इही पद नरहरि भेटिए, तू छाड़ी कपट अभिमान रे। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि आपा पर संगी चिन्हिए। तो यहाँ पर कबीर यह कह रहे हैं कि वह सर्वत्र व्यापी प्रभु सबको समान रूप से दृष्टिगत होता है तथा जिस रूप में वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है उसी भांति स्वयं में भी, अतः अपने भीतर ही प्रभु को खोजने की चेष्टा होनी चाहिए। आपा पर संगी चीनी, अपने ही भीतर उस प्रभु को चिन्हने की, खोजने की कोशिश होनी चाहिए क्योंकि वो सभी और समान रूप से दिखाई दे रहा है। वो सर्वव्यापी है इसलिए समान रूप से दिखाई दे रहा है। इही पद नरहरि भेटिए, तू छाड़ी कपट अभिमान रे। तो अपने हृदय से तू कपट और मिथ्याभिमान का परित्याग कर दे, तभी तुझे जो नरहरि है और जो ईश्वर है, जो ब्रह्म तत्व है,
उससे तो तेरी मुलाकात हो जाएगी, उससे तू भेंट लेगा। अर्थात तू पूर्ण समर्पण प्रभु के चरणों में कर दे। ना कतहु चली जाइए, ना सिर लीजे भार रे, रसना रस ही विचारिए, सारंग श्रीरंग धार रे। तो यहाँ पर जो सारंग श्रीरंग की बात की गई है, तो सारंग पाणी, जिन्होंने सारंग हाथ में धारण कर रखा है, उन विष्णु की बात यहाँ पर, श्रीरंग का अर्थ विष्णु से है, तो सारंग पाणी विष्णु की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नरहरि है उन्हें प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थादि कतहु चाहिए, कतहु तो कहाँ जाने की बात की जा रही है, तीर्थ आदि का भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ना सर लीजे भार रे, और ना ही सिर लीजिए भार, तो ना ही किसी प्रकार की साधनाओं की आवश्यकता है। साधनाएं कैसी, जो कष्ट साध्य जो साधनाएं हैं उन्हें भी करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सर पर अनावश्यक भार लादने की जरूरत ही नहीं है। उसे प्राप्त करना तो इतना आसान है कि केवल और केवल जो सारंग श्रीरंग धार है, जो कि जिन्होंने सारंग पाणी हैं, जिन्होंने सारंग हाथ में लिया हुआ है, जो कि विष्णु है, जो कि परम तत्व हैं, जो कि रस स्वरूप है, जो रसो वैस है वाली बात कहते हैं, उनका अपनी रसना से आस्वादन कर, उनका अपनी जिह्वा से स्मरण कर, उनको रसना से निरंतर चाप। तो वो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको रसना से निरंतर उनका आस्वादन करके हृदय में उनका विचार कर, उनको हृदय में धारण कर। तो इसी साधना से तुझे सिद्धि प्राप्त होगी, अथवा जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और प्रभु की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, और ना ही अत्यधिक बोझ सर पर लेनी है, चाहे वो शास्त्रों का बोझ हो या कि साधनाओं का बोझ हो, वो लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बात कबीर कह रहे हैं कि केवल जिह्वा से प्रेम सहित उस प्रभु का ध्यान करते रहो, और इसी साधना से ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और उस प्रभु से तादात्म्य हो जाएगा। साधम सिद्धि ऐसो पाइए, किवा होई महोई रे, जे दिठ ज्ञान ना उपजे, तो अहटी रहे जिन कोई रे। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि साधन सिद्धि ऐसो पाइए, किवा होई महोई रे, कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, जो हमने बात कही। तो साधन सिद्धि केवल और केवल इसी मार्ग से प्राप्त की जा सकती है। जे दिठ ज्ञान ना उपजे, और यदि मनुष्य की दृष्टि में ज्ञान नहीं उपजता है इस तरह, तो अहटी रहे जिन कोई रे, तो फिर वो दुखित होकर, अहटी रहे का अर्थ है दुखित होकर वो इस संसार में भटकती रहती है। तो जिस मनुष्य की दृष्टि ज्ञान पूर्ण नहीं है, तो वो संसार में भटकती रहती है, और यहाँ पर साधना से ही सिद्धि संभव है, साधना से ही ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और उस प्रभु से प्रेम द्वारा ही तादात्म्य हो सकता है, और इस प्रकार जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन जिस विधि, जिस नेत्र में, जिस मनुष्य में ज्ञान नहीं उपजता है, तो वो दुखित होकर इसी संसार में चक्कर काटता रहता है। एक जुगति एके मिले, किवा जोग की भोग रे। तो यहाँ पर ये बात कहते हैं कि केवल और केवल साधना से ही उस परम तत्व और उस अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। एक जुगति एक मिले, एक समय एक की ही उपासना की जा सकती है, एक समय एक ही बात पर ध्यान दिया जा सकता है। ये बात कबीर कह रहे हैं कि एक ही वस्तु की प्राप्ति हो सकती है एक उपाय से, भोग या योग, या तो भोग किया जा सकता है या योग किया जा सकता है, और दोनों ही फल प्राप्त
होंगे। तो यहाँ पर कबीर ये कह रहे हैं कि एक समय में एक ही साधना की जा सकती है, भोग की अथवा योग की, और योग और भोग का असंपृक्त होना वांछनीय है, जरूरी है। ये बात कबीर कह रहे हैं कि राम नाम की सिद्धि होने पर भोग और योग दोनों ही प्राप्त होंगे। ये बात कबीर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि राम नाम जपने से दोनों ही फल, इन दोनों फल पाइए, राम नाम सिद्धि जोग रे। कि राम नाम की साधना से, जपने से ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि योग और भोग दोनों का आनंद प्राप्त होता है। तो इसका भावार्थ है कि यदि मनुष्य कुंडलिनी को जागृत कर दे और षटचक्रों को बेधता हुआ, उन्हें साधता हुआ ब्रह्मरंध्र में पहुंचा दे, तो वहां से जो अमृत झरता है और तो उसका पान करके वह अमर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो योग और भोग दोनों हो जाता है। प्रेम भक्ति ऐसो कीजिए, मुखी अमृत बरसे चंद रे, आप ही आप विचारिए, तब केता होए आनंद रे। तो यहाँ पर कबीर कहना चाह रहे हैं कि प्रेम भक्ति ऐसा कीजिए। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि प्रेम और भक्ति इस तरह की जानी चाहिए कि जिस प्रकार अमृत चंद्रमा से बरस रहा हो, उस प्रकार जो प्रेम करना चाहिए, उसी तरह की भक्ति प्रेम पूर्वक विनियोग से करनी चाहिए। आप ही आप विचारिए, और स्वयं ये बात विचारिए कि तब कितना आनंद प्राप्त होगा। तो प्रेम भक्ति ऐसो कीजिए, मुखी अमृत बरसे चंद रे। कि जिस प्रकार अमृत निर्झर वहां से झरता हो, उस प्रकार की सिद्धि करनी चाहिए। तुम जिन जानो गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार रे, केवल कही समझाइया, आत्म साधन सार रे। तो कबीर यहाँ कह रहे हैं कि तुम लोग यह नहीं समझो कि ये कोई मैंने गीत गाया है, वरन इसमें मैंने अपने अनुभव से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान जो है वो तुम्हारे सम्मुख रखा है, उस ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन किया है। केवल कही समझाइया, आत्म साधन सार रे। तो इसमें आत्म ज्ञान के साधन का सार जो है वो मैंने तुम्हें कहकर समझाया है। तुम इसे ये नहीं जानो कि मैंने कोई आनंद के लिए कोई गीत गाया है। चरण कमल चितलाइए, राम नाम गुण गाई रे। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि यदि राम नाम का स्मरण करके, राम नाम का गुण गाकर, स्मरण करके उसके चरण कमलों में, रूपक अलंकार है, यदि प्रेम पूर्वक अपने चित्त का विनियोग कर दिया जाए, अपने चित्त को उस ओर लगा दिया जाए समर्पण के भाव से, कहे कबीर संसा नहीं, भक्ति मुक्ति गति पाई रे। तो कबीर कहते हैं कि फिर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता, कोई संशय नहीं रह जाता, कि तृण मात्र भी संशय नहीं रह जाता कि भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति वहां नहीं होगी। तो भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात बिल्कुल होगी, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे मुक्ति और भक्ति दोनों की प्राप्ति होगी, यदि जो चित्त को केंद्रित करके प्रभु के चरण कमलों में लगा दिया जाए और राम नाम का निरंतर जाप कर दिया जाए, तो निसंदेह ही भक्ति के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो यदि हम यहाँ देखें तो रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और यदि इस पद में हम देखें तो योग साधना की विविध प्रक्रियाओं का उल्लेख है, और लेकिन महत्व जो है प्रेम रूपी भक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि चरण कमल चितलाइए जब कबीर यहाँ कह रहे हैं तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। रसना रस ही विचारिए, कबीर ने एक स्थान पर कहा है, और वो कह रहे हैं कि आंख, कान आदि इंद्रियों द्वारा हम जो कुछ ग्रहण करते हैं
उसमें ग्राहक और ग्राह्य का भेद बना रहता है, किंतु रसना द्वारा जिस रस का आस्वादन करते हैं वो हमारे शरीर का अंग बन जाता है और हम उसे आत्मसात कर लेते हैं। इसीलिए जो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ प्रेम रूपी रसना द्वारा राम रस को आत्मसात करने की बात की गई है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह इन दोनों फल पाइए, इन दून्यों फल पाइए कबीर कहते हैं, राम नाम सिद्धि जोग रे। तो जब कबीर यह बात कह रहे हैं तो यहाँ पर समस्त सांसारिक भोगों में यदि हम देखें तो इंद्रियां किसी विशेष विषय के प्रति आकृष्ट होती दिखाई देती है, उसी को भोग कहते हैं। और जब किंतु वह वास्तविक भोग नहीं होता, क्योंकि यहाँ विवश होकर हम उनके प्रति खिंच जाते हैं और एक तरह से जो जीव है वो स्वयं भोज्य बन जाता है। तो वास्तविक भोग वही है जहाँ विषय के द्वारा खिंच जाने की विवशता नहीं रहती। यह स्थिति राम रस की तृप्ति से ही संभव है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि यहाँ योग और भोग दोनों फल प्राप्त होते हैं। राम रस से युक्त होना योग है। और विवशता के बिना, वहां किसी प्रकार का खिंचाव नहीं है, वो खींच नहीं रहा है, तो विवशता के बिना आनंद की प्राप्ति भोग है। इसीलिए यहाँ पर योग और भोग दोनों की प्राप्ति की बात कबीर यहाँ पर कह रहे हैं। इसी तरह कबीर जो एक पंक्ति जो बहुत प्रचलित है कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार रे, तो इन पंक्तियों के द्वारा कबीर यह स्पष्ट करते हैं कि उनका काव्य मनोरंजन के लिए नहीं है। मैंने कोई मनोरंजन के लिए गीत नहीं लिखा है, वरन लोक मंगल की कामना, जो बात कमायनीकार भी कहते हैं, तो लोक मंगल की कामना मेरा उद्देश्य है। और वे यह भी बताते हैं कि उनकी कविता निजी अनुभूति का निचोड़ है, वह कल्पना प्रसूत नहीं है। तो ये सारी बातें कबीर इस पद में कहते हैं। आगे हम जो अध्ययन इन पदों का जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।